अगर आपको भी इन 5 सेटिंगों के बारे में नहीं पता है तो आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, क्योंकि हैकर सिर्फ OTP से फोन को हैक नहीं करते हैं, अपनी छोटी सी मिस्टेक के कारण ही फोन हैक हो जाता है और अपने बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं और वो पैसे निकाल लेता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाना है। स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है अननोन एप्स, अननोन एप्स सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल अननोन एप्स, इस पर क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको इंस्टॉल अननोन ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ लिख रखा है इंस्टॉल अननोन एप्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा और ऐप की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐप की लिस्ट हमारे सामने आ गई है और इस पर सभी एप्स दिखाई दे रहे हैं। एल्बम, ब्राउजर, क्रोम, ड्राइव, ये सब एप्स आ गए हैं और इस पर हमें एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि नॉट अलाउड, ये मेरे अलाउ नहीं कर रखा है, इसको ऑफ कर रखा है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है और ये एप्स आपका डेटा ले सकते हैं। तो ये सभी को हमें ऑफ कर रखा है। नंबर 2, इसके लिए हमें फोन की स्क्रीन पर आ जाना है और स्क्रीन पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वापस नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा कि परमिशन मैनेजर, ये परमिशन मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा लिस्ट खुल जाएगा और इसको आपको नीचे देखना है और यहाँ हमें उस ऐप को डोंट अलाउ करना है जिसमें हमें उसकी जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कैमरा पर क्लिक किया, कैमरे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ये ऐप खुल जाएगा। ये खुलने के बाद हमें जैसे देखना है कि किस पर कैमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फालतू में डेटा यूज करते हैं हमारे फोन का और हमें हैक करने के लिए मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस पर, जैसे चैट GPT के लिए कैमरा चाहिए, कैमरा है, ब्राउजर है, इसके लिए चाहिए। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको अलार्मी, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है और इस पर कैमरा की जरूरत नहीं है और ये हमारे फोन को हैक करवाने के लिए ज्यादातर जिम्मेदार रहते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, ये अलाउ हो रहा है, इसका मतलब अलाउ हो रहा है और हमें डोंट अलाउ करना है। तो इस ऑप्शन पर डोंट अलाउ पर क्लिक करना है और डन कर देना। तो इसका मतलब ये हमारे डोंट अलाउ हो गया और ये हमारे डेटा को यूज नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की ओर। तीसरे स्टेप के लिए हमें गूगल पर क्लिक करना है और गूगल पर क्लिक करने के बाद गूगल का G लिख रखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ साइड में जो भी हमारे ID का फर्स्ट लेटर है वो लिख रखा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी एंड साइन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ लिख रखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, ये ऑन होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मेरा ऑन है या ऑफ है। ये देखने के लिए आपको ये लोडिंग दिखा रहा है, ये आपको फोन स्क्रीन लॉक मांगेगा। तो मैं फिंगर लगा देता हूँ। फिंगर लगाने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये खुल के आ गया और यहाँ मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू नहीं है, तो इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टर्निंग ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमारी टर्निंग ऑन मतलब ये होने जा रहा है और ये ऑप्शन आ गया, इस पर डन करना है। डन करने के बाद ये यहाँ मतलब 2 स्टेप टर्न ऑफ, मतलब टर्न ऑफ 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, मतलब हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू हो गया है। तो ये तो हो गई हमारी तीसरी सेटिंग। नंबर 4, इसके लिए हमें फ़ोन की स्क्रीन पर आना है और स्क्रीन पर आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करके प्ले स्टोर को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ ID पर क्लिक करना है। ID पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे जाना है और यहाँ लिख रखा है प्ले प्रोटेक्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये लोडिंग लेगा और इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जैसे कुछ हार्मफुल है या नहीं होगा, तो अगर ये सीधा स्कैन हो जाएगा तो हमें ये ऑप्शन मिलेगा कि नो हार्मफुल एप्स फाउंड, मतलब अभी आपके फ़ोन में कोई हार्मफुल ऐप नहीं है। और अगर हार्मफुल ऐप होगा तो आपके सामने ऊपर लिखा होगा कि ये ऐप आपके सामने हार्मफुल है और इसको आपको डिलीट करना है, तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक आती है कि हम कहाँ ऑफिस और किसी जोन में जाते हैं तो हम अपना वाईफाई
हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं वहाँ जो फाइबर लगा होता है उस पर कभी सभी फाइबर तो ऐसे नहीं होते हैं, बट किसी एरिया में हम ऐसे जाते हैं जहाँ वो फाइबर हमारा जो डेटा है वो चुरा लेता है। तो उससे भी बचना है, किसी स्पेसिफिक फाइबर से ही कनेक्ट करना है। हर कहीं भी हमें किसी फ़ोन को कनेक्ट नहीं करना है। और छठी सबसे बड़ी मिस्टेक आती है कि हमारे व्हाट्सएप पर एक लिंक आती है या किसी पीएम किसान निधि योजना या किसी भी पीएम की कोई योजना के विषय में हमारे व्हाट्सएप पर एक लिंक आती है और उस पर ऑप्शन आता है कि इस पर क्लिक करो और इस योजना का फ़ायदा लो। तो उस पर क्लिक नहीं करना है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट हमें कुछ ई मित्र पर जाकर करना होता है। ये व्हाट्सएप पर जो भी लिंक आती है उस पर क्लिक नहीं करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा।